ग्रहण काल के समय आप कैसे किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, और वह भी बिल्कुल आसान विधि के द्वारा। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। 28 और 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और जो भी इस समय जितने भी तांत्रिक साधक होते हैं उस समय साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद, तो बहुत से साधकों के क्वेश्चन थे कि गुरुजी हम कौन से मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्या उसकी संपूर्ण विधि है। तो इसकी जो जानकारी है तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति करने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आपको जानकारी मिलेगी कि आप आदि शक्ति माता काली के मंत्रों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, बाबा काल भैरवनाथ जी के मंत्रों को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, माता श्यामपुर मोहिनी जो वशीकरण की देवी है उसके मंत्रों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ख्वाजा जिंदा पीर या किसी भी पीर की साधना सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं, 5 बाबरी वीर भाइयों की साधना जैसे सबल सिंह बाबरी, केसरमल बाबरी, इनकी साधना सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं, माता मसानी मेलडी की साधना सिद्धि कैसे कर सकते हैं। तो इनकी जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ग्रहण काल में अगर आप कोई साधना सिद्धि करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से स्वच्छ होने के बाद साफ सुथरे आप कपड़े पहने, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ही आपने साधना सिद्धि करनी है। अगर आपने आदि शक्ति, पहले मैं आसनों की जानकारी आपको दे दूं, अगर आपने आदि शक्ति माता काली या फिर बाबा काल भैरवनाथ या फिर अघोरी देव या माता मसानी मेलडी की अगर आपने कोई साधना सिद्धि करनी है, तब आप ब्लैक कपड़े आप पहने, और ब्लैक काला ही आपका आसन होना चाहिए और काले ही आपने कपड़े पहनने हैं। और कोई भी साधना सिद्धि को करने के लिए रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं किसी मंत्र की भी साधना सिद्धि करने के लिए। और अगर माता नव दुर्गा या हनुमान जी, कोई भी सात्विक विधि के अनुसार अगर आप जो भी कोई साधना करेंगे किसी भी सात्विक देवता की, जैसे बाबा क्षेत्रपाल है, बाबा क्षेत्रपाल है, या माता मदानन है, या माता शीतला है, तब आप लाल आसन का प्रयोग करें। अगर किसी भी मोहम्मदन पीर की आपने साधना करनी है, पीर आस्तवली या फिर ख्वाजा जिंदा पीर, तब आपका जो आसन है वाइट सफ़ेद आपका आसन होना चाहिए। और अगर आपने कोई साधना सिद्धि करनी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं ग्रहण काल से पहले पहले, तो उनके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। और यह जो साधना सिद्धि है इसके लिए जिस सामग्री की देखो आपको ज़रूरत पड़ेगी वह पहले मैं आपको बता दूं, और ग्रहण काल से पहले ही इस सामग्री को आपने तैयार रखना है। कोई धूप दीप नहीं करनी और कोई अगरबत्ती रोशन आपने नहीं करनी, केवल एक जल का कमंडल। पहले ही मैंने लिखा है कि आसान विधि के द्वारा ही आप इन मंत्रों की साधना सिद्धि आप कर सकते हैं। और किसी मंत्र की भी जो भी आप साधना सिद्धि करेंगे 5 माला का जाप करना है। रुद्राक्ष की 5 माला
के द्वारा वह जो मंत्र है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और वह कार्य करना शुरू कर देगा। उसके बाद तो इसके लिए जिस सामग्री की देखो आपको ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े से कच्चे चावल ले लें, कच्चे चावल, और कच्चे चावलों में आपने 1-2 चम्मच चीनी के डाल देने हैं। उसके बाद इसमें देसी घी आपने थोड़ा सा डाल देना है। इनको अपने हाथ से मिला लें, किसी लिफाफे में या किसी कटोरी में आपने अपने सामने इनको रखना है जब भी आपने कोई साधना सिद्धि करनी है। और एक आपने लेनी है 7 प्रकार की मिठाई। 7 प्रकार की मिठाई भी आपने अपने सन्मुख सामने आपने रखनी है। और उसके बाद ग्रहण काल के समय जिन मंत्रों का आपने जाप करना है, जैसे सबसे पहले अगर आप आदि शक्ति माता काली के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तब आपने माता काली के मंत्र की 5 माला रुद्राक्ष की माला के द्वारा जाप करना है। और जब ग्रहण काल की समाप्ति हो जाए तब वह जो चावल है अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं घुमाना अब आपने, क्योंकि आप मंत्रों की साधना सिद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं। आपने कुछ उतारना नहीं है अपने ऊपर से। अपने ऊपर से 7 प्रकार की मिठाई और जो वह चावल हैं अपने सर के ऊपर से घुमाने के बाद उनको आप पानी में बहा दें। और जो वह 7 प्रकार की मिठाई है उसके किनारे उसके कंडे के ऊपर रख देनी है। या दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को भी डाल सकते हैं। और भैरव की साधना में भी ऐसा ही करना है। मसानी मेलडी की साधना में भी आपने ऐसा ही करना है। अगर अघोरी देव की साधना करनी है, जैसे कोई सट्टे वगैरह, नंबरों वगैरह की साधना जो करते हैं, जुआ सट्टा ताश में जीत की प्राप्ति करने के लिए, तब आपने ये जो चावल हैं इनको तो आपने पानी में ही बहाना है। लेकिन ये जो 7 प्रकार की मिठाई है इसको आपने अघोर में, जहाँ पर गंदगी का ढेर हो वहाँ पर रख कर आना है, तभी आपको अघोर शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। और इसके अलावा अगर आप माता शामपुर मोहिनी वशीकरण की जो देवी है उसके मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे, तब आपने यह जो सामग्री है 7 प्रकार की मिठाई है, जा तो फिर आपने उससे अगली सवेर जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए, जा तो जैसे मैं आपको बताता हूँ पीपल वृक्ष की जड़ में, या आकड़े के पौधे की जड़ में, या केले या केली के पौधे की जड़ में। और यह जो चावल हैं ये आपने पानी में ही बहाने हैं किसी भी साधना में। इससे ख्वाजा जी साक्षी हो जाएंगे। और जब आपने साधना सिद्धि करनी है, 1 कमंडल जल का भी आपने अपने सामने भर कर रखना है। इस साधना सिद्धि के लिए ख्वाजा जी आपके साक्षी होंगे। और सबसे पहले जब कोई भी आप साधना सिद्धि करें तो अपने गुरुदेव का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, कुल देव का ध्यान धरें, कुल देवी का ध्यान धरें। सभी का आपने ध्यान धरना है कि हम ये चंद्र ग्रहण में ये साधना सिद्धि करने जा रहे हैं और इसकी हमें प्राप्ति हो, रिद्धि सिद्धि की हमें प्राप्ति हो। मंत्र कोई भी आप जाप कर सकते हैं, कोई शत्रु विनाश का मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे आदि शक्ति माता काली जी का मंत्र है कि काली रक्त को पी गई, भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसरी टूट दी, करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरघट में वास। या फिर माता शामपुर मोहिनी के जैसे मंत्र हैं, वशीकरण की जो देवी है, चालनी मोहिनी नहावन चलिए, दिल की आग बुझावन चलिए, राजा लुटया प्रजा लूट लिये जान, जो मेरी ओर तक झुक झुक करे सलाम, जो ना करे सलाम, माता शामपुर मोहिनी तू करे उसकी नींद हराम। जितने भी यह मंत्र हैं आप किसी मंत्र की भी साधना सिद्धि कर सकते हैं। इस दिन आप अपने मन में धार लें और ग्रहण काल से पहले आज से ही उन मंत्रों को कंठ करना आप शुरू कर दें, जिस मंत्र की भी आप साधना सिद्धि करना चाहते हैं। तो इस सरल विधि के द्वारा आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और जैसा वह मंत्र है, जैसी वीडियो में विधि बताई जाती है, उसी विधि के अनुसार आप
उस मंत्र को फिर चला सकते हैं, किसी को पानी पढ़कर दे सकते हैं, कोई धागा, सूत्र, तावीज, जंतर तैयार कर सकते हैं, लौंग, इलायची पढ़ सकते हैं। लेकिन यह जो मंत्र है, देखो मंत्र तो सिद्ध हो जाते हैं ग्रहण काल में, लेकिन इनका जो जाप है, उच्चारण है, फिर भी आपको करते रहना है। जिस भी देवी देवता का यह मंत्र है, जिसकी भी आप साधना सिद्धि करेंगे, उसकी उसी विधि के अनुसार आपने लूफा भोग प्रसाद देते रहना है। तामसिक का तामसिक के द्वारा, सात्विक का सात्विक के द्वारा। जैसे माता काली का भोग प्रसाद है, काली के मंदिर में, भैरव का भोग प्रसाद है, भैरव के मंदिर में, माता श्यामपुर मोहिनी का भोग प्रसाद है, माता मोहिनी जी के मंदिर में। ऐसे ख्वाजा जी का जो भोग प्रसाद है वह पानी में आपने बहाना है। किसी मोहम्मदन पीर की साधना है, वहाँ पर बाबा खेत्रपाल की साधना है, तो खेत्रपाल के स्थान के ऊपर बाद में आपने भोग प्रसाद विधि के अनुसार जो भी उनका लुभा भोग प्रसाद है वह देते रहना है। और जो आप चाहते हैं कि मंत्र, कहेंगे गुरुजी मंत्र, क्योंकि मंत्र बहुत हैं, किसी ने कोई साधना करनी है, किसी ने कोई साधना करनी है, तो इसके लिए तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक मैंने डाले हुए हैं। चाहे माता काली की साधना है, बाबा भैरव की हैं, माता मदानन की हैं, माता शीतला की है, उनमें बहुत से मंत्र आपको वीडियो में मिल जाएंगे। मंत्र साधना लिखा हुआ है सभी का, तो उस किसी भी मंत्र की उसमें से आप साधना सिद्धि कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को कंठ कर लें, अभी आपके पास समय है, पहले उसको कंठ करें, उसके बाद आपने इन मंत्रों का उच्चारण करना है। कम से कम 5 माला से हर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जितने समय ग्रहण काल रहेगा, ग्रहण काल का क्योंकि अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग समय होता है, आप समय की सारणी के अनुसार किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 माला का ही जाप करना है, 5 माला से ज़्यादा भी आप जाप कर सकते हैं। एकांत में बैठकर आप जाप करें ग्रहण काल के समय, तो आपको भी साधना सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आप एक अच्छे साधक, अच्छे तंत्रक आप बन सकते हैं। लेकिन साधना सिद्धियों की प्राप्ति वही करें जो लोग भलाई का काम करें, अच्छा ही काम करें। इन साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद अगर आप किसी का बुरा करना चाहेंगे, तब यह जो शक्तियां हैं ये आपके पास नहीं रहेगी। तो इस आसान विधि के द्वारा आप किसी भी मंत्र को ग्रहण काल के समय सिद्ध कर सकते हैं और बड़ी सरलता से आपको इन शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वीडियो बढ़िया लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी की प्राप्ति हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं हमारी हर अपडेट की प्राप्ति करने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।